हेलो फ्रेंड्स, प्रीति मैम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम बहुत सारे न्यू टाइप के एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं। हिडन एडजस्टमेंट्स भी है और एडवांस, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, इस टाइप के एडजस्टमेंट्स हम सीखने वाले हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले और एडजस्टमेंट टिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप बहुत सारे न्यू टाइप के एडजस्टमेंट्स देखेंगे और बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत सिंपल है। तो चलिए हम देखते हैं, इसका हेडिंग पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू यू, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2020 and balance sheet as on that date for मोरिया स्पोर्ट्स क्लब थाने। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, और पहले तो इसका ईयर एंडिंग हमें क्या दिया है, 31/3/2020, यानी कि करंट ईयर क्या हो जाएगा, 2020 अगर एंडिंग है ईयर का तो करंट ईयर हो जाएगा 1920, और लास्ट ईयर क्या हो जाएगा 1819, और नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा 2021। ठीक है, तो ये तीनों ईयर हमने लिख लिया है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, मोरिया स्पोर्ट्स क्लब। तो आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ मोरिया स्पोर्ट्स क्लब ऊपर। उसके बाद अब हमें यहाँ पे दिया है ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट है, कैसे पता चलता है हमें, यहाँ डेट देख के। यहाँ पे दिया है बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/2019, यानी कि हमारा जो करंट ईयर है, कौन सा ईयर है, करंट 1920। तो 1920 का ओपनिंग कब होगा, 1 अप्रैल 2019 को ही ओपनिंग होगा, राइट। और एंडिंग कब होगा, 31 मार्च 2020 को। तो इसीलिए हमें पता चल गया कि ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। अब ओपनिंग बैलेंस शीट जब भी आपको क्वेश्चन में दिया हो तो यहाँ पे हमें देखना होता है कि कौन से असेट्स दिए हैं ओपनिंग बैलेंसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले दिया है मशीनरी। तो मशीनरी फिर से परचेस हुआ है क्या करंट ईयर में, हम वो देखेंगे। यहाँ पे रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड में आप देखोगे, यहाँ पे ये गलती से लायबिलिटीज दे दिया है, यहाँ पे आपको कट करके रिसिप्ट्स लिख देना है, यहाँ पे रिसिप्ट्स आएगा। ठीक है, ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें मशीनरी ढूंढना है कि और मशीनरी परचेस हुआ है क्या, तो नहीं, कहीं पे भी मशीनरी का नाम नहीं दिया है। तो ये जो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है ये कहाँ चला जाएगा, असेट्स में। उसके बाद क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग था, इसे हम अभी नहीं देखेंगे। जब हम एडजस्टमेंट्स देखेंगे सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड और करंट ईयर में कितना सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर से रिलेटेड मिला है वो पहले चेक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कितना कम मिला है या पूरा मिल गया है, ये मैं आपको बताती हूँ आगे। ठीक है, आगे क्या दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ये प्रीपेड है, यानी कि एडवांस है। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, एडवांस। ठीक है, तो ये एडवांस कौन से ईयर का एडवांस है, ये ओपनिंग यानी कि लास्ट ईयर का। जो भी इंफॉर्मेशन आपको ओपनिंग के असेट्स में दिया होता है मतलब वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होता है, यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस जो है लास्ट ईयर का एडवांस है, लास्ट ईयर का प्रीपेड है। तो अब इसको आपको कैसे करना है, ध्यान से देखें। इसके लिए एक बहुत सिंपल तरीका है, जो हमारा फॉर्मेट होता है ना सब्सक्रिप्शन का, सेम वही फॉर्मेट रिलेटेड जो भी हम वहाँ पे लिखते हैं वो हम यहाँ साइड में लिख लेंगे। मैं यहाँ लिख के आपको बता देती हूँ, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं सब्सक्रिप्शन के फॉर्मेट में, ला ओ ए ओ। ये जो गाना है मैंने बताया था, ये सॉन्ग काय के लिए दिया था मैंने, ये सब्सक्रिप्शन रिलेटेड, मतलब सब्सक्रिप्शन रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट्स आता था उसके लिए मैंने ये सब्सक्रिप्शन के फॉर्मेट में लिखने के लिए कहा था। लेकिन जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, इस क्वेश्चन में देखिए आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस लास्ट ईयर यानी कि ओपनिंग बैलेंसेस में भी दिए हैं। 2-3 चीजों का ओपनिंग आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड दिया है, जैसे कि प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम का भी दिया है, फिर आपको आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी दिया है, इस तरह से दिया है। और यहाँ करंट ईयर में भी प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग दिया है, करंट ईयर से रिलेटेड भी। तो इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप ये जो फॉर्मेट होता है अपना जो सब्सक्रिप्शन का मैंने बताया था, ये आप ऐसे साइड में लिख लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। देखिए कैसे इजी हो जाएगा, ये आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हम एल क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, ए क्या हो जाता है, एड, ये लेस, और ये क्या हो जाता है, एड, राइट। और ये आउटस्टैंडिंग हो जाता है, ये एडवांस और ये आउटस्टैंडिंग, राइट। ऐसे ही बताया था मैंने। अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाला दोनों है कौन से ईयर का होता है,
लास्ट ईयर का, राइट, और जो नीचे का दोनों कौन क्या बताया था मैंने, करंट ईयर, ये किसका होता है, करंट ईयर का, ठीक है। अब इसे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे ओपनिंग वाला जो है, ये प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब प्रीपेड मतलब एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम, ये लास्ट ईयर का एडवांस है क्योंकि ओपनिंग के डेट का है, तो ओपनिंग के डेट का जो भी एडवांस हमें दिया होता है वो कौन से ईयर का हो जाता है, लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर का जो प्रीमियम होगा एडवांस, उसे क्या करना है, लास्ट ईयर का एडवांस, देखिए लास्ट ईयर यहाँ लिखा है, तो लास्ट ईयर का एडवांस हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो इसे हम ऐड करेंगे करंट ईयर के इंश्योरेंस प्रीमियम में। तो यहाँ पे अब मैं लिख देती हूँ ऐड इन इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, करंट ईयर के इंश्योरेंस प्रीमियम में, करंट ईयर इंश्योरेंस प्रीमियम में जो कि यहाँ दिया है, यहाँ पे हम ऐड करेंगे उसको, तो यहाँ टिक करना होगा उसके लिए, तो यहाँ पे मैं टिक कर देती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया है वो देखते हैं हम, फर्नीचर, तो फर्नीचर यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया है, ओपनिंग के डेट पे इतना फर्नीचर था, तो अब हम देखेंगे करंट ईयर में और परचेस हुआ है क्या, तो यहाँ पेमेंट साइड में देखते हैं, तो ये देखिए फर्नीचर परचेस हुआ है 30,000, तो ये फर्नीचर क्या है, फर्नीचर परचेस्ड है, तो ये इसमें ऐड करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे हमें टिक करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऐड इन फर्नीचर, फर्नीचर में ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ ये जो फर्नीचर है इसे हम पहले लिखेंगे, जब हम करंट ईयर का भी जो बैलेंस शीट बनाएंगे अपने प्रॉब्लम में, तो उसमें हम सबसे पहले ये वाला फर्नीचर लिखेंगे, फिर वो फर्नीचर जो परचेस हुआ है उसे इसमें ऐड करेंगे। आगे देखते क्या दिया, कैश इन हैंड, ये कैश इन हैंड जो है लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, इसे हम पोस्ट नहीं करते करंट ईयर के बैलेंस शीट में, तो इसे क्रॉस कर देंगे। उसके बाद ये आउटस्टैंडिंग लॉकर्स रेंट, तो ये आउटस्टैंडिंग लॉकर्स रेंट कौन से ईयर का है, लास्ट ईयर, ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर का है ये, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए लास्ट ईयर यहाँ दिया है, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, मतलब ये जो आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट है ये करंट ईयर के लॉकर रेंट से लेस करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेस फ्रॉम करंट ईयर लॉकर रेंट, लॉकर रेंट, ठीक है। और इसके लिए फिर हमें करंट ईयर का लॉकर रेंट जो दिया होगा तो उसमें टिक करना होगा, तो ये देखिए यहाँ पे दिया है लॉकर रेंट, तो इसमें हम टिक कर लेंगे, ठीक है। ये लास्ट ईयर का जो लॉकर रेंट था इसे हम लेस करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ना ये, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर में अगर भरा है तो करंट ईयर का तो एक्सपेंडिचर है नहीं, तो उसे तो लेस ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ये अच्छे से जानना है कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, लास्ट ईयर का क्यों लेस होता है, तो मैंने जो अपना पहला वीडियो था, पहला लेक्चर नॉन प्रॉफिट कंसर्न का इंट्रोडक्शन वाला, उसमें मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया, एडजस्टमेंट वाला जो वीडियो था, सेकेंड लेक्चर, लेक्चर 2, वो आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जो भी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है वो करंट ईयर का तो एक्सपेंडिचर है ही नहीं, तो उसको हम करंट ईयर में क्यों ऐड करेंगे, तो उसको लेस करना होता है, और जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होता है, तो करंट ईयर वाले को हम ऐड करते हैं, ठीक है। वैसे सेम केस एडवांस में भी होता है, जो एडवांस लास्ट ईयर का होता है वो हमें नेक्स्ट ईयर के लिए मिला होता है, यानी कि करंट ईयर के लिए मिला है, तो वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, करंट ईयर से रिलेटेड है वो। और अगर नेक्स्ट ईयर का के लिए मिला है एडवांस, मतलब करंट ईयर में एडवांस है, तो उसे हम क्या करते हैं, लेस, क्योंकि वो करंट ईयर का नहीं होता है, नेक्स्ट ईयर का होता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस टॉपिक पे ज्यादा नहीं बोलती हूँ क्योंकि फिर आप कंफ्यूज होगे, उसके लिए आप जो सेकेंड लेक्चर है हमारा वीडियो नंबर 2 ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न एडजस्टमेंट वाला, वो आप देखिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं कैपिटल फंड, तो कैपिटल फंड कहाँ जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में करंट ईयर के, ये आपको पहले से पता है। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ दिया है 38,000, तो जब भी आपको बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हो तो आपको पहले चेक कर लेना है कि हमारे जो करंट ईयर का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हमें क्वेश्चन में दिया है उसमें ये बैंक ओवरड्राफ्ट पे हो गया है क्या, तो यहाँ पेमेंट साइड में देखिए, पेमेंट साइड में दिया है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक ओवरड्राफ्ट 38,000, पेमेंट्स में दिया है, मतलब ये पे हो गया है करंट ईयर में, यानी कि ये एंट्री नहीं आएगा, ये एंट्री हम कहीं भी नहीं करेंगे, ये पे हो गया, तो इसे हम क्रॉस कर देंगे। जब पे हो गया है तो हम क्यों लिखेंगे, उसे लायबिलिटी में नहीं लिखेंगे ना, तो इसलिए हम इसे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। आगे क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये आउटस्टैंडिंग कौन सी ईयर का हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है तो लास्ट ईयर का हो जाएगा, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, तो ये वाला जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है इसे हम लेस करेंगे सैलरी से, ठीक है, जो करंट ईयर की सैलरी होगी उससे हम लेस करेंगे, तो यहाँ हमें टिक करना होगा करंट ईयर की सैलरी में, यहाँ दिया है, यहाँ पे टिक कर लेते हैं, ठीक है, ये वहां पे लेस हो जाएगा। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो भी असेट्स है, जो भी असेट्स हमें दिया है उसका टिक आपको यहाँ करना है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस होता है वो हम पहले लिखते हैं,
और जो भी आपको प्रीपेड या एडवांस या फिर आउटस्टैंडिंग दिया होता है उसका टिक आपको पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में करना होता है, क्योंकि उसकी एंट्री हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स वाले की एंट्री पहले करेंगे और ये वाला उसमें ऐड या लेस करते हैं। इसीलिए असेट्स को हम ये पहले लिखते हैं, इसलिए आपको यहाँ टिक करना है, और प्रीपेड और एडवांस वाला जो हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का पहले लिखते हैं ये बाद में, इसके लिए आपको यहाँ टिक नहीं वहां टिक करना है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली एडजस्टमेंट देखेंगे, क्योंकि ये तो जब हम पोस्टिंग करेंगे तब एक एक करके देखेंगे, तो फिर अभी देखने की क्या जरूरत है, राइट? टाइम वेस्ट होगा ना, डबल टाइम हम एक ही चीज पे इन्वेस्ट क्यों करें। तो अब हम डायरेक्टली एडजस्टमेंट देखेंगे। तो एडजस्टमेंट में क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स ₹3000 फॉर 18-19। ये देखिए मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग दिया है, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब मैं एडजस्टमेंट देखूंगी। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में आपको दिया है कि 3000 पे किया जो सब्सक्रिप्शन, वो 18-19 का था। तो 18-19 कौन सा ईयर है, लास्ट ईयर है, यहाँ पे लिख के दिया है मैंने, लास्ट ईयर है। तो लास्ट ईयर का 3000 पे हुआ है, जबकि लास्ट ईयर का बाकी कितना था, देखिए 8000 बाकी था, उसमें से सिर्फ 3000 पे हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8000 में से, यहाँ लिख रही हूँ मैं, 8000 में से 3000 आप माइनस करेंगे, तो बैलेंस कितना बच जाएगा, 5000 बच जाएगा। तो ये जो 5000 है ये आप कहाँ लिखेंगे, असेट्स में लिखेंगे, करंट ईयर के असेट्स में लिखेंगे। मतलब इतना अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग है इतना 5000, मतलब कभी ना कभी तो ये मिलेगा, मतलब ये असेट हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, करंट ईयर के असेट में, एक ही इफेक्ट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद तो ये तो समझ में आ गया आपको। अब यहाँ मार्किंग करते हैं हम, सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड इंक्लूड्स ₹3000 फॉर 18-19। तो ये 3000 सब्सक्रिप्शन जो है 18-19 का, मतलब ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये हमें इस ईयर मिल गया है। तो इसको करंट ईयर का जो हमारा सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट होगा हम उसमें लिखेंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉर्मेट में जाएगा। ठीक है, ये जो हम इस तरह का फॉर्मेट बनाते हैं। और इसका सेकेंड इफेक्ट तो नहीं जाएगा, ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में ऑलरेडी आ चुका है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं जाता है लास्ट ईयर का, सिर्फ हम करंट ईयर में एक इफेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या दिया, एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ फॉर 2019-20 वॉज 14,000। तो ये 19-20 कौन सा ईयर है, करंट ईयर है, तो करंट ईयर का 14,000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो ये कहाँ जाएगा इसका इफेक्ट, पहला तो फॉर्मेट में जाएगा, जो हम फॉर्मेट बनाते हैं सब्सक्रिप्शन का, और सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इनकम होता है, और इनकम आउटस्टैंडिंग है, यानी कि कभी ना कभी तो वो मिलेगा, तो वो क्या हो जाता है, असेट्स हो जाता है। तो ये इसका इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में, करंट ईयर के बैलेंस शीट के। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इसके लिए कुछ भी टिक करने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि इसके लिए तो हम फॉर्मेट बनाते हैं, तो फॉर्मेट में जाएगा। आगे क्या दिया, ऑन 31 मई 2020 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज 2500। तो ये देखिए 31 मई 2020 ये कौन से ईयर का एंडिंग है, करंट ईयर का, मतलब करंट ईयर के एंड में इतना सब्सक्रिप्शन एडवांस था। एडवांस मतलब ये करंट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन है। तो करंट ईयर का एडवांस, ये देखिए करंट ईयर का एडवांस क्या होता है, लेस होता है। तो ये हो जाएगा, पहला इफेक्ट क्या हो जाएगा, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, और सेकेंड इफेक्ट, ये इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है हम देते हैं, भरते हैं, मतलब ये एक्सपेंडिचर होता है, और जब कोई भी एक्सपेंडिचर हमने एडवांस में भर दिया है तो वो क्या हो जाता है, असेट्स हो जाता है। ठीक है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में, करंट ईयर के बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो इसके लिए हमें टिक करना होगा इंश्योरेंस प्रीमियम पे, क्योंकि उसमें से हमें ये लेस करना है, तो यहाँ पे हम टिक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 2 टिक हो गया, 2 एडजस्टमेंट के लिए जगह छोड़ना होगा यहाँ। ठीक है, आगे क्या दिया है, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 3000। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 3000 से, तो पहले तो ये लेस होगा फर्नीचर से, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका, एक्सपेंडिचर में। सारे डेप्रिसिएशन जो कि एक्सपेंडिचर होते हैं, तो एक्सपेंडिचर में सेकेंड इफेक्ट जाता है। तो फर्नीचर पे हम टिक कर लेते हैं इसके लिए। तो फर्नीचर हम यहाँ टिक करेंगे, कभी भी ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है तो जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह का जो भी एडजस्टमेंट है आप यहाँ टिक करना है आपको। ठीक है, क्योंकि पहले यही लिखना होता है हमें। उसके बाद क्या दिया, लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 2019-20 ₹400। तो ये लॉकर रेंट कब का बाकी है, इतना आउटस्टैंडिंग है 19-20 का।
1920 कौन सा ईयर है? करंट ईयर है। तो करंट ईयर का इतना आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होता है ये देखिए उसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं लिख देती हूँ ऐड इन लॉकर रेंट, ऐड इन लॉकर रेंट। और सेकेंड इफेक्ट, लॉकर रेंट क्या है? इनकम है, हमें रिसीव होगा, लाइब्रेरी है ना ये, तो इसको इतना पैसा मिलेगा, तो मिलेगा तो फिर ये क्या हो जाएगा? इनकम। और इनकम जब आउटस्टैंडिंग है यानी कि मिलना बाकी है, तो वो कभी ना कभी तो मिलेगा, मतलब वो क्या बन जाएगा? असेट। तो ये जाएगा करंट ईयर के बैलेंस शीट के असेट साइड में, करंट ईयर के, ठीक है। तो लॉकर रेंट पे हमें टिक करना होगा क्योंकि उसमें ऐड करना है, तो यहाँ पे लॉकर रेंट पे हम टिक कर लेते हैं। तो यहाँ 2 टिक आ गया, मतलब 2 एडजस्टमेंट है, 2 एडजस्टमेंट के लिए आपको स्पेस छोड़ना होगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे ये पूरा हमने टिक कर लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके पास जो टेक्स्ट बुक होगा एज इट इज लिख लीजिए, और जब अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वीडियो देखते वक्त आप इस क्वेश्चन को सामने रखिएगा ताकि आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए। यहाँ का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखा आपने कि ये हमने जब लिख लिया ये चीज साइड में यहाँ पे, तो कितना इजी हो गया ये हमें समझना, एडजस्टमेंट जो भी है प्रीपेड आउटस्टैंडिंग का, राइट। तो इसलिए जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में इस तरह का आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड ज्यादा दिया हो, लास्ट ईयर का, करंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का ऐसे दिया हो, तो आप इस तरह से ऐसे लिख करके ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, एडजस्टमेंट टिक कर लिया है, अब हम पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने फॉर्मेट बना लिया है और ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या दिया था? मौर्य स्पोर्ट्स क्लब। तो हमने लिख लिया है इन द बुक्स ऑफ मौर्य स्पोर्ट्स क्लब। और ईयर एंडिंग हमें क्या दिया था? 2020। तो हमने लिख दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 2020। और ये बैलेंस शीट हमने बना लिया है। अब हम जब भी आपको ऐसे ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हो, इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है, तो जब भी ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है? उसमें जितने भी फिक्स्ड असेट्स है, जो भी फिक्स्ड असेट्स हमें दिए होंगे वो पहले पोस्ट करना है, और फिक्स्ड लायबिलिटीज। तो यहाँ फिक्स्ड असेट्स क्या है? मशीनरी और फर्नीचर, ये 2 ही फिक्स्ड असेट्स है। फिक्स्ड असेट्स का मतलब क्या होता है? जो कि बिजनेस में कम से कम 4 से 5 साल के लिए रहे, हमें बार बार खरीदना ना पड़े। तो फिक्स्ड असेट्स यहाँ पे एक तो मशीनरी दिख रहा है और एक फर्नीचर, तो पहले हम उसकी पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मशीनरी यहाँ पे आ जाएगा, और मशीनरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट हम डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो कितना है? 69,000। ओके, उसके बाद अब फर्नीचर की पोस्टिंग करेंगे क्योंकि सिर्फ फिक्स्ड एसेट की पोस्टिंग अभी करनी है हमें। तो यहाँ फर्नीचर लिखेंगे हम। फर्नीचर कितना दिया है हमें? 15,000। और इसके ऊपर 2 एडजस्टमेंट्स है, तो यहाँ पे आप पहला लाइन छोड़ेंगे फर्स्ट एडजस्टमेंट के लिए, फिर उस एडजस्टमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, और फिर ये थर्ड लाइन नेक्स्ट एडजस्टमेंट के लिए। ओके, उसके बाद अब हम नेक्स्ट साइड में लायबिलिटीज साइड में देखते हैं यहाँ पे फिक्स्ड लायबिलिटीज कौन सी है। तो पहला है कैपिटल फंड, और कैपिटल फंड फिक्स होता है, वो यहाँ जाता है लायबिलिटीज में, तो हम यहाँ लिख देते हैं कैपिटल फंड। और कैपिटल फंड का अमाउंट हमें दिया है 64,500, और इसे हम इनर कॉलम में ही लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट्स होता है, तो इसीलिए हमेशा इसे इनर कॉलम में ही लिखना है। उसके बाद ये सारा ओपनिंग बैलेंस शीट में से सिर्फ फिक्स्ड असेट्स और फिक्स्ड लायबिलिटीज की अभी पोस्टिंग करनी है। बाकी जितनी भी लायबिलिटीज और असेट्स है वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का पहले हम एंट्री करेंगे, उसके बाद रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की एंट्री करने के बाद हम इसे जितने भी करंट असेट्स और लायबिलिटीज है वो पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम अब यहाँ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट देखते हैं। तो यहाँ पे रिसिप्ट साइड में हम देखेंगे, रिसिप्ट साइड में क्या दिया है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, कैश बैंक होता है, तो इसे हम इग्नोर करते हैं, इसे हम नहीं लिखते हैं, तो इसे आप क्रॉस कर दीजिए। उसके बाद दिया है टू सब्सक्रिप्शंस। तो सब्सक्रिप्शंस कहाँ जाता है? इनकम में, इनकम होता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो इसे हम इनकम में लिखेंगे। तो फॉर्मेट हमने पहले ही बना दिया सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन का ये फिक्स फॉर्मेट मैंने बताया था आपको, हर क्वेश्चन में बताती हूँ मैं, ये फॉर्मेट है। इसमें क्या है? ये सॉन्ग मैंने आपको याद करने के लिए कहा था, ला ला ओ ए ओ, ठीक है, ये सॉन्ग है। अभी से हम फिल करेंगे, तो ये एल क्या बन जाएगा? लेस, और ये क्या बन जाएगा? एड। ये हो जाएगा लेस और ये हो जाएगा एड।
और ये ओ क्या हो जाएगा आउटस्टैंडिंग, ये ए हो जाएगा एडवांस, ये भी हो जाएगा एडवांस और ये आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और ये ऊपर का जो दोनों है आउटस्टैंडिंग और एडवांस, ये लास्ट ईयर से रिलेटेड है, और ये जो नीचे का दोनों होगा ये क्या है करंट ईयर, ये करंट ईयर से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब यहाँ जो बाय सब्सक्रिप्शन लिखा है ना उसके सामने हम ये सब्सक्रिप्शन वाला अमाउंट लिखेंगे, 1,05,000 जो दिया है वो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसे 1,05,000, ओके। उसके बाद आगे क्या दिया है हमें रिसिप्ट साइड में, टू एंट्रेंस फीस, और ब्रैकेट में लिखा है कैपिटलाइज, यानी कि इसे कैपिटलाइज करना है, कैपिटल फंड में ऐड करना है, तो हम इसे ऐड कर देंगे कैपिटल फंड में। जो भी चीजें आपको ऐसे ब्रैकेट में कैपिटलाइज करके बोला है तो आपको समझ जाना है कि उसे आपको कैपिटल फंड में ऐड कर देना है लायबिलिटी साइड में। अगर रेवेन्यू बोला है तो आप इनकम में लिखेंगे, लेकिन कैपिटल बोला है या कैपिटलाइज बोला है तो उसे आप क्या करेंगे लायबिलिटीज में लिखेंगे, ठीक है। कैपिटलाइज बोला है तो कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, और सिर्फ कैपिटल बोला है तो उसे आप लायबिलिटीज में लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे कैपिटलाइज बोला था तो इसे हम ऐड करेंगे एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस दिया है 9,300, तो यहाँ लिखेंगे 9,300 और इसे हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 73,800, 73,800। उसके बाद आगे क्या दिया है टू लॉकर रेंट, तो लॉकर रेंट क्या होता है इनकम होता है, तो इसे हम इनकम में लिखेंगे और इसके ऊपर दो एडजस्टमेंट भी है, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे बाय लॉकर रेंट, और दो एडजस्टमेंट है तो अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे 1,500, और ये पहले एडजस्टमेंट के लिए 1 लाइन, फिर उसको कैलकुलेट करने के लिए, और ये नेक्स्ट लाइन अगले एडजस्टमेंट के लिए। इस तरह से आपको 3 लाइन छोड़ना है, जब भी 2 एडजस्टमेंट होगा तो 3 लाइन छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आगे दिया है टू डोनेशन, तो डोनेशन के लिए भी ब्रैकेट में लिखा है कैपिटलाइज्ड, यानी कि कैपिटल में ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसे हम कैपिटल में ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड डोनेशंस, तो डोनेशंस दिया है 800, तो यहाँ पे लिखेंगे 800 और इसे हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 74,600, और ये भी अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि अभी भी कैपिटल फंड में कुछ चीजें ऐड और लेस करनी होती है जैसे कि सरप्लस एंड ऑल, ओके। तो इसके बाद अब हम पेमेंट साइड की एंट्री करेंगे, तो पेमेंट साइड में सबसे पहले दिया है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने क्रॉस करवाया था, क्यों, क्योंकि ये लास्ट ईयर का बैंक ओवरड्राफ्ट है। आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 38,000, तो ये पे हो चुका। अगर पे नहीं हुआ होता, ये यहाँ पे पेमेंट साइड में नहीं दिया होता, तो इसे हम यहाँ लायबिलिटीज में लिखते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाता है लायबिलिटीज में, लेकिन ये लास्ट ईयर का पे कर दिया गया है, पे हो चुका, तो इसीलिए इसे हम इस ईयर के बैलेंस शीट में पोस्ट नहीं करेंगे, ओके। उसके बाद दिया है बाय सैलरी, तो सैलरी कहाँ जाता है एक्सपेंडिचर में, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे, और इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट भी है, तो यहाँ सैलरी का अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे 17,500, और एडजस्टमेंट के लिए 1 लाइन लीव कर देंगे। उसके बाद दिया है बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी क्या होता है एक्सपेंडिचर होता है, तो इसे भी हम एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है 11,000 और इसके ऊपर 2 एडजस्टमेंट है, तो ये पहले एडजस्टमेंट के लिए आप 1 लाइन छोड़ेंगे, फिर उसको कैलकुलेट करने के लिए, और ये नेक्स्ट एडजस्टमेंट के लिए, ओके। टोटल 3 लाइन्स आपको छोड़ देने, 2 एडजस्टमेंट है इसलिए। उसके बाद दिया है बाय इंटरेस्ट, तो ये कौन से साइड में दिया है पेमेंट साइड में दिया है, यानी कि ये एक्सपेंडिचर वाला इंटरेस्ट है, हमने भरा है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने इसे भरा है, तो एक्सपेंडिचर में ही जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दिया है 1,400 और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जब भी आपको इंटरेस्ट पेमेंट साइड में दिया हो तो वो एक्सपेंडिचर में जाएगा, और जब भी रिसिप्ट साइड में दिया हो तो वो इनकम में जाएगा। उसके बाद यह है बाय रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, तो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस वर्ड आ गया तो आपको समझ जाना है कि ये एक्सपेंडिचर है, तो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस क्या है 4,200, इसे हम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे।
4,200 और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद यह है बाय फर्नीचर, तो ये फर्नीचर कौन सा है, जो फर्नीचर परचेस हुआ है, तो मैंने क्या कहा था, इस फर्नीचर को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है फर्नीचर में, परचेस ऑफ फर्नीचर है ये। जब भी पेमेंट साइड में आपको असेट्स का नाम दिख जाए, फिक्स्ड असेट्स का, तो आपको समझ आना है कि ये परचेस हुआ है करंट ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड फर्नीचर परचेस्ड, तो कितना परचेस हुआ है फर्नीचर, 30,000, तो यहाँ पे हम 30,000 ऐड करेंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 45,000। तो इसके बाद आगे हमें क्या दिया है, बाय बैलेंस कैरी डाउन कैश इन हैंड कैश एट बैंक, तो ये करंट ईयर का कैश इन हैंड कैश एट बैंक क्लोजिंग है, तो इसे हम करंट ईयर के असेट्स में लिखेंगे। यहां जाएगा कैश इन हैंड कैश एट बैंक, कैश इन हैंड में कितना दिया है 6,500, तो यहाँ लिखेंगे 6,500 और कैश एट बैंक दिया है 20,000, तो यहाँ आ जाएगा 20,000। ओके, उसके बाद ये रिसेप्शन पेमेंट्स की सारी एंट्री हो गई। अब फिर से हम जो ओपनिंग बैलेंस शीट हमें दिया है वहां आ जाएंगे, ठीक है, फिर से वहां आ जाएंगे, क्योंकि हमने सिर्फ फिक्स्ड असेट्स जो था वहां पे सिर्फ उसी की पोस्टिंग की, उसके बाद ये जो करंट असेट्स है इसकी पोस्टिंग अभी बाकी है, तो उसकी पोस्टिंग हम करके लेंगे। तो यहाँ पे आप असेट साइड में फिर से देखेंगे, असेट साइड में मशीनरी तो हमने एंटर कर दिया था, उसके बाद क्या दिया था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, कितना था लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, 8,000 था। तो हम ये देखेंगे कि करंट ईयर में वो वाला आउटस्टैंडिंग भर दिया है क्या, तो यहाँ पे देखिए आपको एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 3,000 फॉर 18-19। 18-19 कौन सा ईयर है, लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन 3,000 मिला है इस साल, सिर्फ 3,000 मिला है, जबकि बाकी कितना था 8,000, 8,000 बाकी था और मिला सिर्फ 3,000। तो जब 8,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो कितना बच गया 5,000, मतलब 5,000 सब्सक्रिप्शंस अभी भी आना बाकी है, मिलना बाकी है। तो मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, मतलब कभी ना कभी तो हमें मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम असेट्स में लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आप ईयर के हिसाब से लिखेंगे। अब ये लास्ट ईयर का 5,000 अभी भी बाकी है, राइट, तो यहाँ पे आपको ईयर भी शो करना पड़ेगा कि ये कौन से ईयर का अभी भी बाकी है। तो ये लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर कौन सा मैंने लिखवाया था साइड में, कौन सा है, 2018-19 लास्ट ईयर है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2018-19, तो 18-19 का अभी भी 5,000 और बाकी है, तो इसे आप यहाँ पे इनर कॉलम में लिखेंगे। इनर कॉलम में इसलिए लिखेंगे क्योंकि करंट ईयर के भी तो आउटस्टैंडिंग्स बाकी हैं, तो वो आप यहाँ पे ऐड करना है उसको, तो इसलिए आप ये इनर कॉलम में लिख देंगे। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे असेट साइड में ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट्स में आगे क्या दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इसे क्या बताया था मैंने, इंश्योरेंस प्रीमियम में ऐड कर देंगे। तो इंश्योरेंस प्रीमियम ऑलरेडी हमने यहाँ जो लिखा है इसमें ये इंश्योरेंस प्रीमियम यानी कि एडवांस ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऐड हो जाएगा। लास्ट ईयर का एडवांस क्या होता है, ऐड होता है, राइट, ये देखिए लास्ट ईयर का ये एडवांस जो होता है ऐड होता है, और करंट ईयर का जो एडवांस होता है वो लेस होता है, क्योंकि जो लास्ट ईयर का एडवांस है, एडवांस किसके लिए मिलता है, फ्यूचर आने वाले समय के लिए हम एडवांस देते हैं। तो लास्ट ईयर अगर कुछ एडवांस में मिला है तो वो करंट ईयर के लिए होगा, इसीलिए करंट ईयर के एक्सपेंडिचर में उसे हम ऐड करते हैं। और अगर कोई करंट ईयर में एडवांस मिला है यानी कि वो फ्यूचर के लिए यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए मिला होगा, तो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर नहीं है, इसीलिए उसे हम लेस करते हैं। तो ये लास्ट ईयर का एडवांस हम ऐड करेंगे, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे ऐड एडवांस प्रीमियम या फिर प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम हमें कितना दिया है लास्ट ईयर का 2,000, तो इसे आप 2,000 लिख करके यहाँ पे अभी ऐड करके ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 13,000। ओके, अब इसके बाद आगे नेक्स्ट हमें क्या दिया है, फर्नीचर। तो ये फर्नीचर जो था ओपनिंग है तो हमने लिख दिया ऑलरेडी, फिक्स्ड असेट सारा लिख दिया है, मशीनरी और फर्नीचर। आगे क्या है, कैश इन हैंड, तो ये कैश इन हैंड जो है ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग हम नहीं लिखते, सिर्फ क्लोजिंग लिखते हैं, क्लोजिंग हमने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है। उसके बाद क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग लॉकर्स रेंट। अब ये लॉकर्स रेंट लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो इसे मैंने क्या कहा था, करंट ईयर का जो ये लॉकर रेंट है इसमें हम क्या करेंगे, इसे लेस करेंगे।
क्योंकि लास्ट ईयर का लॉकर रेंट अगर हमें करंट ईयर में मिल रहा है, मतलब ये करंट ईयर का इनकम नहीं है, लास्ट ईयर का है, तो इसे करंट ईयर में हम नहीं शो कर सकते, तो उसे हमें माइनस करना होगा, ठीक है। तो इसलिए लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग इनकम हम हमेशा लेस करते हैं। देखिए लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं ना, उसी तरह से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस आउटस्टैंडिंग लॉकर्स रेंट, यहाँ पे आपको लिख देना है ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है। कितना था 500, तो 500 आपको लेस करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000, ओके। अब इसके आगे यहाँ पे असेट्स लायबिलिटी साइड में अब हम देखेंगे, तो लायबिलिटी साइड में आपको दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये भी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी है, लास्ट ईयर का एक्सपेंडिचर है जो कि करंट ईयर में पे किया, तो करंट ईयर के एक्सपेंडिचर में से नहीं शो करना चाहिए, तो उसे हम माइनस करके निकाल देंगे। कितना था 4000, तो यहाँ पे हम सैलरी में लेस करेंगे इसे, लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी 4000, इसे हम यहाँ लेस करेंगे और अमाउंट हम आउटर कॉलम में ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 13500, ओके। उसके बाद अब यहाँ पे सारा हमने जो ओपनिंग बैलेंस शीट का जो भी दिया था, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज, वो भी हमने पोस्ट कर दिया। इसके सेकेंड इफेक्ट्स नहीं जाते क्योंकि लास्ट ईयर का है ना, लास्ट ईयर का तो ऑलरेडी लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में आ चुका है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं जाता है, सिर्फ एक ही इफेक्ट जाता है। अब हम करंट ईयर का जो एडजस्टमेंट हमें जो दिया है वो हम पोस्ट करेंगे। तो पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स ₹3000 फॉर 2018-19, यानी कि ये लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। 18-19 कौन सा ईयर है, लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन जब इस ईयर में मिलता है तो उसे हम कहाँ लिखते हैं, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये देखिए लास्ट ईयर यहाँ लिखा है, उसके सामने यहाँ आउटस्टैंडिंग जहाँ लिखा है लास्ट ईयर का, उसके ठीक सामने हम लिखेंगे। तो कितना मिल रहा है लास्ट ईयर का 3000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3000 आउटस्टैंडिंग के सामने, और इसे क्या करना है, लेस करना है, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लिख देंगे। जो भी चीजें आपको लेस करनी होती है उसे ब्रैकेट में लिखना, ओके। उसमें आगे क्या दिया है, एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019-20 वाज ₹14,000, तो ये 19-20 कौन सा ईयर है, करंट ईयर है, मतलब ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग के सामने लिखेंगे हम। कितना है 14,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14,000, ओके। और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिलेटेड और कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो इसे हम अभी कैलकुलेट करके ले लेंगे। तो यहाँ पे इसे ऐड करना है, इसे लेस, तो पहले तो 1,05,000 में 3000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,02,000, और उसमें हम 14,000 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1,16,000। तो ये आ गया 1,16,000। अब यहाँ पे जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर वाले का तो सेकेंड इफेक्ट नहीं जाएगा, वो ऑलरेडी 5,000 अभी भी बाकी था तो वो हमने लिख दिया है, राइट। लेकिन अभी ये जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है इसका 2 इफेक्ट जाएगा, करंट ईयर के एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट जाते हैं करंट ईयर के बैलेंस शीट एंड इधर। तो यहाँ पे ये जो 14,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ये कहाँ जाएगा, असेट्स में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है इनकम, मतलब मिलना बाकी है, तो कभी ना कभी तो मिलेगा, तो वो असेट बन जाएगा, फ्यूचर में मिलेगा ना कभी, तो उसे हम असेट्स में लिखेंगे यहाँ पे। और ये कौन से ईयर का है, करंट ईयर, तो करंट ईयर क्या है 2019-20, 2019-20 करंट ईयर है, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे 14,000, और यहाँ पे इसे हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 19,000, ओके। तो इसका दोनों इफेक्ट कर दिया हमने। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है ऑन 31/3/2020 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वाज ₹2,500, तो ये करंट ईयर का प्रीपेड प्रीमियम है, ये मैंने आपको पहले बताया। तो इसे करंट ईयर का जो भी प्रीपेड इंश्योरेंस होता है उसे हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है ना, प्रीपेड मतलब एडवांस, तो एडवांस कब के लिए मिला है, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो करंट ईयर में हम उसे नहीं शो करेंगे, उसे हम लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लेस करना है इसे, यहाँ लिखेंगे लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना दिया है हमें 2,500, तो यहाँ लिखेंगे 2,500 और इसे हम लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10,500, ये हो जाएगा 10,500। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा,
अब ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, एडवांस में भर दिया, तो जब कभी भी हम एक्सपेंडिचर एडवांस में भर देते हैं, इंश्योरेंस क्या एक्सपेंडिचर है ना, तो जब कभी भी एक्सपेंडिचर हम एडवांस में भरते हैं तो वो असेट्स बन जाता है, तो उसे हम असेट्स में लिखेंगे। यहां लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 2500, ठीक है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय ₹3000, तो 3000 फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है, इसे हमें फर्नीचर से लेस करना होगा, तो यहां हम फर्नीचर से लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन 3000, तो 45,000 में से 3000 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 42,000, और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है डेप्रिसिएशन का, एक्सपेंडिचर में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3000, ओके। अब इसके बाद क्या दिया है आगे, नेक्स्ट दिया है लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 2019-20 इज 400, तो 19-20 कौन सा ईयर है, करंट ईयर है, तो करंट ईयर का लॉकर रेंट 400 आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे लॉकर रेंट करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है, तो यहाँ पे लॉकर रेंट में हम इसे ऐड कर देंगे, कितना है 400, तो इसे हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 1400, और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा, तो आउटस्टैंडिंग, अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है, मिलना बाकी है, तो वो क्या बन जाता है, असेट्स, क्योंकि फ्यूचर में कभी ना कभी तो मिलेगा, तो इसे हम सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे, असेट्स में, यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 400, ओके। तो ये सारा एडजस्टमेंट्स हमने कर दिया, अब हम आंसर को टैली करेंगे, तो सबसे पहले हम इनकम साइड का टोटल करेंगे, फिर एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करेंगे, और अगर इनकम साइड का टोटल ज्यादा आएगा और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल कम आएगा तो क्या मिलता है, आपको अब तो पता चल ही गया होगा, सरप्लस आता है, और अगर एक्सपेंडिचर का टोटल ज्यादा है और इनकम का टोटल कम है तो माइनस करके क्या मिलता है, हमें डेफिसिट मिलता है, राइट। लेकिन उसके पहले आपको सारे जो अमाउंट जहां पे भी हमने एडजस्टमेंट्स किए वो आपको चेक कर लेना है कि अमाउंट्स हमने आउटर कॉलम में लिख लिया है कि नहीं लिखा है, ऐसे इस तरह से एक बार पूरा चेक कर लेना है आपको, ठीक है। ये वाला तो आउटर कॉलम में अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें सरप्लस या डेफिसिट जो भी आएगा वो ऐड या लेस करना होगा, इसलिए। तो अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने टोटल कर लिया है, इनकम का टोटल आया है 1,17,400 और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल आया है 32,600। तो जब इनकम के टोटल से एक्सपेंडिचर का टोटल माइनस किया तो कितना आ गया, 84,800। तो 84,800 क्या हो जाएगा, सरप्लस, क्योंकि इनकम का टोटल ज्यादा है। तो हम सरप्लस कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड में लिखते हैं, डेफिसिट आएगा तो यहाँ लिखते हैं इनकम में, और सरप्लस आएगा तो एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ हम लिखेंगे टू सरप्लस कैरिड डाउन, कितना आया है 84,800, 84,800, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो इनकम जो कि ज्यादा टोटल है, इनकम का टोटल ज्यादा है तो उसे हम यहाँ दोनों साइड में लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना है 1,17,400, 1,17,400, और यहाँ भी सेम वही लिखेंगे हम 1,17,400, ओके। अब ये जो सरप्लस का जो अमाउंट आया है इसे क्या करना है, कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। तो इसे हम ऐड करते हैं, डेफिसिट आता है तो लेस करते हैं और सरप्लस आता है तो ऐड करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ऐड सरप्लस, कितना 84,800, 84,800 हम इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,59,400, ओके। अब यहाँ का हम टोटल करेंगे, लायबिलिटी साइड का टोटल और असेट साइड का टोटल, और दोनों क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे तो यही एक ही अमाउंट है तो इसे हम यहाँ लिख देते हैं 1,59,400। और अब हम यहाँ का टोटल कर लेते हैं। यहाँ का टोटल करने के बाद हम देखेंगे कि दोनों सेम आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ का टोटल कितना हो जाएगा, तो यहाँ का भी टोटल है 1,59,400। तो हमारा आंसर टैली हो गया है और हमारा आंसर भी करेक्ट है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए।
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको थैंक यू।